नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। बढ़ेंगे खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। छत्तीसगढ़ के छरछेद में टोनही शक में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम तरीके से की गई हत्या। सट्टेबाज को पकड़ने गई पुलिस के हाथ पांव फूले। सटोरियों ने पुलिस को पैसा देने का लगाया आरोप। पुलिस के आला अधिकारी दे रहे हैं सफाई, मामले में की जा रही है जांच। 21वें राज्य स्तरीय महिला पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 1000 से अधिक खिलाड़ी प्रतियोगिता में होंगे शामिल। और बलौदाबाजार कांड मामले में कांग्रेसी नेताओं से मिलने केंद्रीय जेल पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू और शिव डहरिया। दोनों पूर्व मंत्रियों ने जेल में बंद कांग्रेसी नेताओं का जाना हाल। तो ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। बढ़ती महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। लगातार प्रदेश में बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगाने सरकार को विफल बताया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद से लगातार कानून व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार विपक्षी दल भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर विरोध जताया जा रहा है। वहीं आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा अंबिकापुर के गांधी चौक में महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। जिस तरीके से बलरामपुर जिले में दिन दहाड़े कट्टे की नोक पर लूट सहित हत्या जैसे मामलों को लेकर पुलिस पर सवाल उठाया है, मौजूदा भाजपा सरकार चलाने में विफल नजर आ रही है। जनता पार्टी के 9 महीना के सरकार में इनका पोल खुल गया है। जिस प्रकार से सुशासन की बात करते थे, आज चारों तरफ कानून व्यवस्था की स्थिति दयनीय हो गया है। राजधानी से लेकर के जिला और ब्लॉक तक जिस प्रकार से लूट, डकैती, बलात्कार, हत्या का दौर चल रहा है, ये सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। आज माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर, उप मुख्यमंत्री जी आए थे, विजय शर्मा जी, और उनका यहाँ रहते हुए ही बैंक डकैती हो गया। तो एक तरह से हम कहेंगे कि सरकार को खुली चुनौती है अपराधियों का, और सरकार का और पुलिस का लोगों के अंदर कोई खौफ या डर नहीं है। आज ये बहुत बड़ा इनके लिए जो है एक चैलेंज है कि अपराध पे नियंत्रण करें। हमारे सीतापुर क्षेत्र में भी एक युवक को अपहरण करके, मार करके और टंकी के नीचे गाड़ दिया गया। जून महीने का जो घटना है, 3 महीने तक उसका पता नहीं चला। जब आदिवासी समाज और आदिवासी आयोग हस्तक्षेप किया तब रिपोर्ट दर्ज हुआ, उसका खुदाई शुरू हुआ। आज भी उनके परिवार के लोग उसका अंतिम संस्कार नहीं किए हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा एक चुनौती है। सरकार के लिए शर्म की बात है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री इसी संभाग के हैं और उनके रहते इतना बड़ा घटना हो जा रहा है, अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं और रोज़ नए नए अपराध हो रहे हैं। अभी तक 100 का दफन नहीं हुआ है, अंतिम संस्कार नहीं किए हैं। ये आपके लिए एक चुनौती है और उस चुनौती को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, सबके अंदर एक डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। इसी शहर में एक नवयुवक का गोली मार करके हत्या कर दिया जाता है और उसको बड़े चालाकी से उस पर पर्दा डालने के लिए उसको ये शो कर दिया जाता है कि अपने से गोली मरवाया है। मैं तो आज तक के देखा नहीं था कि इस प्रकार का अपराध का नया जो तरीका निकला है कि लोग अपने से गोली मरवा रहे हैं। सरकार उसको संज्ञान में ले, जांच कराए, अपराधियों को पकड़े और यहाँ अमन चैन का माहौल कायम करे। ये मैं सरकार से छत्तीसगढ़ के कमर तोड़ महंगाई, पुलिस की लचर व्यवस्था और हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की सरकार और भाजपा की सरकार फेल है। महंगाई का आलम तो यह है कि सैया भाई कोतवाल अब डर काहे का। अदानी पिछले 2 सालों में सभी सीमेंट कंपनियों को खरीद लिया। अदानी ने अल्ट्राटेक हो, ACC हो,
इन सभी कंपनियों को खरीद करके आज पूरा का पूरा सीमेंट के ऊपर उनका एकाधिकार हो गया है और मांग और पूर्ति को वही पूरा कर रहे हैं। आज हमारा पूरा का पूरा खनिज संपदा का दुरुपयोग हो रहा है और अदानी कंपनी के द्वारा सीधे 20% सीमेंट के बेसिक रेट को बढ़ा दिया गया और ये एक बहुत बड़ी हमारे आमजनों के ऊपर एक करारा प्रहार है जिसका हम सब लोग विरोध करते हैं। लेकिन अदानी क्या करेगा सरगुजा संभाग के लिए? कोयला उसको चाहिए, पेड़ वो काट रहा है, ये नाम के लिए माँ के नाम पे एक पेड़ लगा रहे हैं। और आज जिस सचिव ने एक खुलेआम कहा है एक बैठक में कि मेरे को अगवा कर लिया गया था, ऐसा अदानी की सेवा करने के लिए भाजपा की केंद्र की और राज्य की सरकार लगी हुई है, जिसका हम सब लोग विरोध करते हैं। रामानुज की घटना का हम लोग कल जो हुआ उसका विरोध करते हैं। स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था का हम सब लोग विरोध करते हैं। और ये जो सिलसिला में जो एक्सीडेंट हुआ, जिस बॉयलर में लोग 4 लोग दब के मरे, उसकी जांच की मांग करते हैं और परिजनों को मुआवजा की मांग करते हैं। इन्हीं विषयों को लेकर के आज प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पे धरना प्रदर्शन किया। बिलासपुर पुलिस लगातार अवैध कारोबार पर शिकंजा कस रही है। इसी तर्ज पर पुलिस द्वारा तोरवा थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास सट्टा पट्टी लिखते सटोरियों पर कार्यवाही की गई। जब सट्टा पट्टी लिख रहे सटोरियों को जब पुलिस पकड़ने गई तो सटोरिया खुद पुलिस को धमकाने और आरोप लगाने लगा कि वो तोरवा पुलिस को पैसे देता है। इसे रिश्वत लेने के आरोप को लेकर मीडिया ने जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से पूछा तब उन्होंने कहा कि सट्टे के खिलाफ कार्यवाही की गई है। सटोरिये ने सट्टा लिखने के एवज में पुलिस को पैसा देने का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्यवाही करने की बात कही है और जो भी इसमें शामिल होगा उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। कल जो है तोरवा थाना क्षेत्र में सट्टे की कार्रवाई की गई थी, जिस पर आरोपी के द्वारा पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा था। इसमें उसके आरोपों की हम जांच कर रहे हैं और जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ लगातार ये दूसरी कार्रवाई थी। संभवतः उससे वो क्षुब्ध होकर उसके द्वारा ऐसी हरकत की जा रही थी और जो भी है, लेकिन इसमें जो आरोप हैं वो गंभीर हैं। पुलिस पर आरोप लगाया गया है, उसकी हम जांच करेंगे और जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा, मैं पुनः कहूँगा कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। बिलासपुर के कोनी में स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल और विश्वविद्यालय से निकाले जाने पर कश्मीरी छात्र ने विश्वविद्यालय कैंपस में सड़क पर रहने मजबूर है। दरअसल जम्मू कश्मीर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए छात्र को हॉस्टल से प्रबंधक ने निकाल दिया, जिसके बाद छात्र हॉस्टल के बाहर सामान लेकर धरने पर बैठ गया। गुरुवार से ही छात्र खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है। बताया जा रहा है कि बॉटनी का छात्र विश्वविद्यालय के विवेकानंद छात्रावास में रहकर पढ़ाई करता है। पिछले कुछ समय से छात्र हॉस्टल की अवस्थाओं को लेकर आवाज उठाने पर प्रबंधन छात्र से नाराज चल रहा था, क्योंकि मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में छात्र को हॉस्टल से निकाल देने का मुद्दा अब गर्मा गया है। इस मुद्दे पर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इस पूरे मुद्दे पर संज्ञान लिया है और छात्र को धरना खत्म करने के लिए कहा है। इसके अलावा उसे आश्वासन भी दिया जा रहा है कि पूरे मामले की जांच कर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा छात्र को विश्वविद्यालय से निकालने की बात भी कही जा रही है। यही वजह है कि मामला अब टूल पकड़ता जा रहा है और हालांकि आश्वासन के बाद छात्र ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। तो सबसे पहला काम मैंने जयसिंह सर को कॉल किया। तो जयसिंह सर कॉल करने के बाद सबसे पहले जयसिंह सर मुझे कॉल पे ही धमकाने लगे कि मैंने पूछा सर कोई तो रीज़न होगा जो आप मेरे ऊपर नोटिस निकाल रहे हैं। तो सर ने क्या किया, सर ने मुझे बोला कॉल पे कि तुम मुझे कॉल कर रहे हो, इस बात पे भी मैं तुम्हारे ऊपर नोटिस निकाल सकता हूँ। तो मैंने इसके रिलेटेड सर लोग से बात की, एडमिन वार्डन, चीफ वार्डन, जो भी लोग हैं अपने सारे वार्डन, अपने मेंटोर जो PM-SSS से आते हैं उनसे भी बात की। तो VC सर को एक लेटर लिखा, रजिस्ट्रार सर को लेटर लिखा, उसका कोई रिप्लाई ना आने के बाद मैंने मेरे को यहाँ पर 9 तारीख को मैं शाम को एंट्री ले रहा था हॉस्टल में। तो मेरे को शाम के 9:20 पर यहाँ पर रोका गया और मेरे को एंट्री नहीं मिली। जयसिंह सर ने बोला कि इसको बाहर करना है। तो रात में मैं कहाँ जाता, 3500 किलोमीटर दूर मेरा घर है, हॉस्टल में रहता था। तो क्या हुआ कि 3 घंटे में पूरा बारिश में भीगने के बाद मैंने अपने लोकल गार्जियन से कांटेक्ट किया। तो उनके आने के बाद जो वार्डन लोग हैं उन्होंने हॉस्टल के बच्चों से उन पर अटैक करवा दिया काइंड ऑफ। तो वहाँ पर भी उसको मेरे ही जिम्मेदारी बताई जा रही है। तो आगे चल के अभी आज मैं यहाँ पर प्रोटेस्ट बैठा था अकेले कि मुझे जस्टिस चाहिए
कि मेरे साथ गलत हो रहा है। तो इस बात पे भी मेरे ऊपर एक नोटिस निकाल दिया गया कि आप 2 दिन के अंदर एक रिप्लाई दो कि आपको यूनिवर्सिटी से क्यों ना निकाला जाए। कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम छरछेद में गुरुवार की शाम को टोनही के शक में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। जी हां, अंधविश्वास के चलते एक झटके में ही हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। वहीं 5 लोगों को हवालात के पीछे जाना पड़ा। विश्वास के चलते एक झटके में हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। वहीं 5 लोगों को हवालात के पीछे जाना पड़ा। कसडोल थाना क्षेत्र का छरछेद गांव, जिसने कभी स्वच्छता के क्षेत्र में अपना डंका बजवाकर पूरे प्रदेश में अपनी अलग ही पहचान बनाई थी, लेकिन गुरुवार की शाम यह गांव फिर से एक बार सुर्खियों में आ गया। लेकिन इस बार ये गांव किसी अच्छे काम की वजह से नहीं, बल्कि अंधविश्वास के चलते हुए 4 लोगों की हत्या की वजह से सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि गुरुवार की शाम चैतराम केवट और उसकी 2 बहनें और चैतराम का भांजा घर में शाम के समय हंसी ठिठोली करते हुए बैठे हुए थे। तभी चैतराम के पड़ोस में रहने वाले रामनाथ पाटले, दीपक पाटले और दिल कुमार पाटले हाथों में कुल्हाड़ी लेकर घर में दाखिल हुए और एक एक करके 4 सदस्यों को मौत की नींद सुला दिया। जी हां, अंधविश्वास के चलते हुए इसी खूनी खेल में मौत के सौदागरों ने एक नन्हे बच्चे को भी नहीं छोड़ा, जिसे इस दुनिया में आए सिर्फ 6 महीना ही हुआ था, और इन दरिंदों ने बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। कल घटना हुई आपके घर में, क्या कुछ हुआ बताएंगे विस्तार से? कल घटना हुआ 3:30 या 4 के बीच में। उन लोग आए थे और हम लोग को जादू टोना वाले हो, मेरा बेटी को ठीक कर दो, मार देंगे जान से, ऐसे वैसे हम लोग को सभी को किए थे। और मारने के लिए मेरे माँ के ऊपर वो हथियार लाया था, उसको बता रहे थे, और उसका बेटी बहुत गाली गलौज कर रहे थे। और ओकर बेटा लोहा के पाइप लाए रही सब है, और बाप एक ठो हथियार धरी साइकिल वाला रिंग वाला, और बेटी चाकू धर रही। कितने बजे हत्या हुई और आप लोग कहाँ थे इस वक्त? हत्या करीबन 6:30 बजे का है। उसने टाइम मैं मेरे माँ को लेकर हॉस्पिटल गया था डॉक्टर के पास, और उसके बाद मेरे को पता चला कि मेरे दीदी फ़ोन कर बताया वो घर में थी, तो उन लोग फिर आ गए हैं और मारपीट कर रहे हैं और उन लोग को जान समेत मार रहे हैं, ऐसे बताया है। वो पूरा देखा है, और उसको ये वाला भी, उसको खान को भी मारा है, पूरा चिन्हा है, खून सब निकला है। उसके बाद वो अपने जान बचाने के लिए मेरे भांजा को धर कर घर से बाहर खोला की तरफ से भागे थे और दूसरे घर में जाकर लुकाए थे। और उसके बाद मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे घटना हो रहा है और उन लोग आए हैं, तो मैं बोला मैं आ रहा हूँ, ऐसे बोला। किसकी हत्या हुई है? मेरा बड़े भैया चैतराम का हुआ है, और मेरा दीदी का हुआ है, 2 दीदी का हुआ है। एक का नाम है यशोदा और एक का नाम है जमुना। जमुना का बच्चा को भी मारा है, करीबन 11 वर्ष का है, उसका यश नाम है। पुलिस से क्या कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं? पुलिस से हम कड़ी से कड़ी और फांसी की सज़ा दी जाए मांग करते हैं। शासन ने क्या किसी तरह का मुआवजा दिया है या कोई मांग है शासन से मुआवजे? शासन ने अभी तक कुछ हम लोग को नहीं दिया है, और मेरा बड़ा भाई था वही सब देख रेख करता था, और मैं सब छोटे भाई हूँ, और हम लोग बहुत गरीब हैं। तो शासन से हम लोग मुआवजा की मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमको दिया जाए, क्योंकि हमारा स्थिति अभी बहुत ख़राब है। कल ही मेरे को जानकारी हुआ है ना, मृतक के भाई है वो फ़ोन करके बतलाए, और उसके बाद फिर एसआई श्रवण ने काम नहीं बतलाए। क्या इन परिवारों के बीच कभी विवाद हुआ था? किस बात को लेकर हत्या हुई है, क्या कुछ सामने आता है? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। कल ही जानकारी हुआ है कि जो अपराधीगण हैं वो लोग 3 बजे के आसपास दोपहर में इनके घर गए थे और धमकी चमकी लगा करके आ गए थे। अच्छा, कितने लोगों की हत्या हुई है? 4 लोगों का हत्या हुआ है, और बहुत ही निंदनीय है। इस टाइप का घटना नहीं होना चाहिए, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की? पुलिस अभी तक जो अपराधी है उसको पकड़ करके लाए हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। ग्राम छरछेद में शाम को घटना हुई है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई है, और इस घटना में ऐसा प्रतीत होता है कुल्हाड़ी जैसे किसी हथियार से इस पर वार किया गया है। 3 संदेहियों से पूछताछ की जा रही है। एफएसएल की टीम भी अभी आने वाली है, घटना का मुआयना करेगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उससे पूछताछ चल रही है। अभी ये विवेचना का विषय है कि किस कारण से ये घटना हुई है,
और पुलिस। तखतपुर में जिला स्तरीय एक दिवसीय सदस्यता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने बताया कि संगठन को मजबूत बनाने व पार्टी की रीति नीति के अनुरूप कार्य करने, प्रशिक्षण देना और कार्यकर्ताओं में ऑक्सीजन भरते हुए छत्तीसगढ़ में 60 लाख से अधिक सदस्यता का लक्ष्य को वो पूरा करने के लिए चार्ज किया। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में सदस्यता अभियान प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तखतपुर मंडल के समस्त मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग को लेकर भाजपा कार्यालय तखतपुर में आयोजित की गई और उनको सदस्यता अभियान से जुड़े सामान वितरण किया गया। वहीं पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने मीडिया के शराबबंदी के सवालों पर जवाब में बताया कि शराबबंदी को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा शराबबंदी किए जाने के बजाय महिलाओं को जागरूक होकर घर में किसी को भी शराब नहीं पीने देने की बात कही है। तखतपुर से विनय करिहार की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस सरकार की घोषणा 2018 में जो हुई थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट ये कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनी तो हम शराबबंदी करेंगे। और लगातार पिछले 5 साल में जब तक उनकी सरकार थी, शराबबंदी करना तो दूर है, उस विषय पे किसी ने चर्चा करना भी जरूरी नहीं समझा था। भाजपा ने कभी इस विषय पे ये नहीं कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की घोषणा पत्र थी, लगातार हम महिला मोर्चा में भी मैं थी, हमने यही मांग की थी कि आपने जो घोषणा पत्र में कहा उसे पूरा करें। और रहा सवाल भाजपा का, भाजपा ने जितने भी वादे, चाहे मातारी वंदन योजना की बात करो, धान के समर्थन मूल्य की या बोनस की, आवास की बात करो, भाजपा ने जितनी भी घोषणाएं की हैं लगातार क्रम दर क्रम उन्हें पूरा करती आ रही है। एक महिला होने के नाते आप क्या चाहेंगे, शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं? देखिए, मुझे लगता है महिलाओं में इस चीज़ की अवेयरनेस ज़रूरी है कि अपने घर पे वो उन चीज़ों को बिल्कुल कंट्रोल कर सके, चाहे उनके घर के बच्चे हों या उनके पति हों। मुझे लगता है कि महिलाओं को एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहती है और बिल्कुल उसका घर पे, परिवार पे इस चीज़ों का विरोध होना चाहिए कि घर में किसी तरीके से शराब का सेवन ना हो। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान चल रही है और आज उसी तारतम्य में विधानसभा तखतपुर मेरा आना हुआ है और बहुत उत्साह है यहाँ पे कार्यकर्ताओं में, सारे पदाधिकारियों में। और निश्चित ही भाजपा ने जो सदस्यता अभियान शुरू किया है, तो करोड़ों की संख्या में पहले भी भाजपा के सदस्य थे और जिस तरीके से लोगों ने इस बार दोनों चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा में, भाजपा को पूरी बहुमत के साथ सपोर्ट किया है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार सदस्यता अभियान अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाने वाला है और तखतपुर विधानसभा भी बहुत बड़ी संख्या में भाजपा में सदस्यता अभियान में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। और जिस तरीके से भाजपा सरकार लगातार लोगों के हित में काम करे, तो लोगों का स्वतः ही झुकाव भाजपा की ओर है और भाजपा परिवार में जुड़ने के लिए लोगों में उत्सुकता भी दिखाई दे रही है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 21वें राज्य स्तरीय महिला पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन बहतरीन इंदौर स्टेडियम में किया जा रहा है। वहीं 13 से 15 सितंबर तक चलने वाले इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन शुक्रवार को हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल शामिल हुए। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लगभग 1000 से अधिक खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं, जिनके बीच विभिन्न इवेंट में यह प्रतियोगिता संपन्न होगी। विभिन्न आयु वर्ग में बांटे गए इस प्रतियोगिता के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार कर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेजबानी करने के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में एथलेटिक संघ के द्वारा लगातार विभिन्न आयोजनों के माध्यम से ऐसे
तैयार किए जा रहे हैं, जो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए एथलेटिक्स संघ के पदाधिकारी ने बताया कि पहले एथलेटिक्स में काफी कम खिलाड़ी रुझान दिखाते थे, लेकिन अब जिस तरह से एथलेटिक्स में विभिन्न आयोजन कर खिलाड़ियों को मंच दिया जा रहा है, इससे खिलाड़ी भी प्रोत्साहित हो रहे हैं और प्रतियोगिता में भी भाग लेकर अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ समय से लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हमारे दूर दराज के जितने भी ज़िले हैं, जैसे बस्तर हो गया, इधर जसपुर हो गया, रायगढ़ है, सरगुजा है, वहाँ के बच्चों को हम इंस्पायर कर रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के माध्यम से, तो कि बच्चे आएँ और स्टेट चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट। जब स्टेट चैम्पियनशिप में आएंगे तब उसको आगे नेशनल का और आगे मौका मिलेगा। और यहीं से हमारे जो कोचेज़ हैं ये यहाँ से टैलेंट निकालते हैं और टैलेंट यही बच्चे फिर हम लगातार यहाँ जो एकेडमी है, बिलासपुर एकेडमी है, रायपुर में है, यहाँ से उनको कोचिंग कराते हैं और तैयार करते हैं आगे नेशनल इंटरनेशनल के लिए। तो ये इंस्पायर केवल बच्चों को प्रोत्साहित करने का ये है कि यहाँ अधिक से अधिक बच्चे, आज पहली बार 1000 के आरना, पहले भी जूनियर होता रहा है हर साल, लेकिन इस साल उन्होंने प्रयास, हमारे सेक्रेटरी जो हैं अमर सिंह, इसकी पूरी टीम ने बहुत प्रयास किया है यूट्यूब के माध्यम से और बाकी मैसेज के माध्यम से हर ज़िले में ये प्रयास किया गया कि वहाँ अधिक से अधिक बच्चे आएँ और अपना टैलेंट यहाँ दिखाएं, क्योंकि यही 16 साल, 18 साल और 14 साल, इन्हीं बच्चों के माध्यम से ही हम आगे उनका भविष्य कर सकते हैं कि ये वास्तव में बच्चे थ्रो में हैं, रनिंग में है या जंप में है। तो 21वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 13 सितंबर से 15 सितंबर तक भातराई एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित है, जिसमें 1300 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिसमें 900 पुरुष और 400 महिलाएं भाग ले रही हैं, जिसमें बहुत ही दूर दूर से आए हैं, सुकमा, जगदलपुर, बस्तर, सभी के लोग आए हैं। और यह प्रतियोगिता अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 और अंडर 20 बालक और बालिका दोनों की प्रतियोगिता आयोजित हो जा रही है। आज इस प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया गया है, जिसमें आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमर अग्रवाल जी, विधायक बिलासपुर, उपस्थित थे एवं अन्य अतिथिगण उपस्थित थे। ये बताइए, प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी पहुंचे हैं कितने की संख्या में है और किस तरह प्रतियोगिता संपन्न हुई? प्रतियोगिता कैसे संपन्न हुई? प्रतियोगिता 3 दिन में आयोजित की गई है। सबका ऑर्डर ऑफ इवेंट जारी कर दिया है। अपने हिसाब से खिलाड़ी टाइम में पहुंच रहे हैं और उनका इवेंट सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। और इस प्रतियोगिता को यूट्यूब में डायरेक्ट प्रसारण दिया जा रहा है, जिससे और भी खिलाड़ियों को एथलेटिक्स के बारे में जानकारी मिलेंगी और वो भी खिलाड़ी बनेंगे। बिलासपुर स्टेट जीएसटी कमिश्नर मुकेश मीणा बिलासपुर दौरे पर हैं, जहां वे कलेक्ट्रेट के मंथन कक्ष में विभागीय का अधिकारी कर्मचारियों के साथ उन्होंने बैठक ली। इसके पूर्व जीएसटी बार एसोसिएशन बिलासपुर के अध्यक्ष सुरेश शुक्ला सहित जीएसटी बार एसोसिएशन के सदस्यों ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। कमिश्नर मीणा से मुलाकात के लिए मांगा समय, जिसके लिए मुकेश मीणा ने रायपुर हेडक्वार्टर में मिलने हेतु आश्वासन भी दिया, जिसके लिए जीएसटी बार बिलासपुर के सदस्यों ने मुकेश मीणा का आभार व्यक्त किया है। आज हम लोग जीएसटी बार एसोसिएशन से आए हुए हैं और अभी हमारे आदरणीय कमिश्नर महोदय मीणा जी ने पद ग्रहण किए हैं, जिनके स्वागत के लिए और सर्वजनीय मीटिंग के लिए हम लोग आए हैं। कमिश्नर साहब यहाँ जो है राजस्व वृद्धि के लिए और यहाँ पर कुछ कमियाँ हैं जीएसटी विभाग में, उनको दूर करने के लिए आज मीटिंग लिए हैं, जो संभाग स्तर पर और राज्य स्तर के अधिकारी आए हैं। रायपुर जीएसटी के समस्त हेडक्वार्टर से अधिकारी लोग आए हैं, उनका आज मीटिंग लेंगे और उनमें जो है एक रणनीति बनाएंगे कि कैसे राजस्व की वृद्धि हो, चोरी कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर भ्रष्टाचारी हो रही है, उनकी जानकारी के लिए कमिश्नर साहब आए हुए हैं। उनके स्वागत के लिए हम लोग बार एसोसिएशन से आए हैं। हम सभी पदाधिकारी आए हैं, सदस्यगण तो अभी आए नहीं है, लेकिन जो भी बार के पदाधिकारी हैं वो आए हैं। उनके लिए क्या कुछ मांग भी रखेंगे? अब मांग यही रहेगा कि जो अनावश्यक नोटिस, अनावश्यक वसूली, और जैसे कि सुनने में आता है कि कुछ अधिकारी गूगल पे से उनके कर्मचारी, और ये कहा जाता है कि डायरेक्ट ऑनलाइन पैसा लेते हैं, उसके बारे में हम लोग वही जो
कहेंगे कि कम से कम इस प्रकार की प्रक्रिया बिलासपुर में न चले। बिलासपुर सेंट्रल जेल में आज भारी संख्या में कांग्रेसी नेता पहुंचे हुए थे, जहां बलौदाबाजार कांड में गिरफ्तार हुए बिलासपुर जिले के 25 से ज्यादा कांग्रेस नेता जेल में बंद है। इन जेल में बंद कांग्रेसी नेताओं से मिलने आज पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू, पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया सहित कई दिग्गज नेता भी वहां उनसे मुलाकात करने के लिए शामिल हुए। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि ये कांग्रेस कमेटी की समिति बलौदाबाजार कांड के लिए बनी है। जो बलौदाबाजार कांड में गिरफ्तारी की उनसे मिलने आज सेंट्रल जेल बिलासपुर आए हुए हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में जिनकी गिरफ्तारी की गई है उनसे मिलकर हकीकत का जायजा ले रहे हैं। यहां उन्होंने कहा कि जेल के अंदर कांग्रेसियों से जब पुलिस मिलने आती है तो इन पर दबाव बनाया जाता है कि कोरे कागज में हस्ताक्षर करने की बात कहते हैं, और यदि अगर कोरे कागज में हस्ताक्षर नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर रासुका लगा देंगे और तुम्हारे परिवार वालों को भी जेल में डाल देंगे। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि कई लोगों के खिलाफ अलग अलग 6 प्रकरण अलग अलग समय में दर्ज किए गए हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री ने बीजेपी सरकार द्वारा जानबूझकर इसे फंसाने की साजिश की है। ये कहा, बेगुनाहों को कैद किया गया जिनका बलौदाबाजार में हुई घटना से कोई लेना देना भी नहीं, उन पर कार्यवाही की गई है और असली गुनहगार जो है उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आदरणीय डहरिया जी, आदरणीय देवांगन जी सहित हमारे यहाँ जिला अध्यक्षगण जो बलौदाबाजार के घटना में लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, 5-6 अलग अलग जेलों में सबको भेज दिया गया है। और हम लोग पहले बलौदाबाजार में बंद लोगों से मुलाकात किए, आज बिलासपुर में हम लोग उन लोगों से मिले हैं और उससे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें अधिकांश लोग निर्दोष लोग हैं जिनका इस घटना से कहीं कोई संबंध नहीं है, और जिनके द्वारा ये घटना कराई गई है उनको एक भी लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया है। जो लोग घटना में प्रमुख रूप से शामिल थे, ये लोग जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, स्वयं वहां पर थे, लोग धरना स्थल पर थे, और इन लोगों का सीधा आरोप है सतनाम सेना के लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पर, उनका बकायदा मोनो था, और लोग कपड़ा जो पहने थे उसमें अलग चिन्हित थे, और उन लोगों के द्वारा किया गया। आज यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग विभिन्न हैं, कांग्रेस के लोग हैं या बिना पार्टी समर्थन के लोग हैं, लेकिन एक भी आदमी, भाजपा समर्थित आदमी जो है इसमें जेल में यहाँ पर गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, बंद नहीं किए गए हैं, और इससे पूरी तरह से कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जबकि सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से आज भी गिरफ्तारी से बच रहे हैं, और ये सरकार के द्वारा ही ये इस बात का साबित होता है कि सरकार के द्वारा ही ये पूर्व नियोजित सतनामी समाज को तोड़ने के लिए, सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए ये जानबूझकर के सरकारी साजिश है, और ये सरकारी प्रश्रय में ये घटना अंजाम हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने दोनों जगह जेल में हम लोगों ने पूछा लोगों से, और ये बातें जो है उनके द्वारा जो बातें कही गई उनके माध्यम से सामने आई है। गोविंद यादव जी हैं यहाँ। अब जो लोग हैं सब समाज के ही लोग हैं, और अधिकांश जो वहाँ बलौदाबाजार के घटना में इस तरफ के जो लोग थे उन लोगों के यहाँ लाया गया। 25 लोग यहाँ पर हैं, और उसी तरह से अन्य हमारी कांग्रेस कमेटी की जो समिति बनी है, जो विभिन्न जेलों में जाकर हम मिल रहे हैं और लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि वास्तविक की स्थिति क्या है। जेल में भी किसी प्रकार का दबाव में तो कोई दबाव नहीं है। जेल के जब वो पुलिस वाले इनके पास आते हैं और जो चर्चा करते हैं उसमें इन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, और कोरे कागज पे दस्तखत लेके उनको धमकाया जा रहा है कि अगर नहीं दस्तखत करोगे तो रासुका लगा देंगे, तुम्हारे परिवार के लोगों को ही, तुम्हारे माँ बाप को और लोगों को अरेस्ट करेंगे, उनको भी जेल में डाल देंगे। इस तरह से उनको धमकाया, डराया जा रहा है पुलिस के द्वारा। इन लोगों से हम जानकारी लिए हैं, इन लोगों ने बताया कि कोरे कागज पे उनके दस्तखत कराए गए, और अगर आप दस्तखत नहीं करोगे तो तुम लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई हम करेंगे। और जितने धाराएं लगाए गए, किसी दिन किसी धारे पर अरेस्ट किया गया है, फिर 10 दिन के बाद उसको दूसरा धारा लगाया गया है, फिर बाद में 307 भी लगाया गया। इस तरह से कई लोगों के खिलाफ 6-6 प्रकरण अलग अलग समय में दर्ज किए गए। महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने रखा अपना पक्ष। अब 19 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई। बचाव पक्ष प्रस्तुत करेगा प्रत्युत्तर। रायपुर की विशेष अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ लगाई गई है याचिका। महादेव सट्टा ऐप के संचालक और विदेशी नागरिक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने लगाई है याचिका।
सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन के पास मिला एक व्यक्ति की लाश। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि बिलासपुर के सिरगिट्टी फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे स्थित रेल लाइन के पास एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। मृतक की पहचान संजय राजपूत के रूप में की जा रही है, जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी था और पिछले 1 साल से बिलासपुर में मजदूरी का काम कर रहा था। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की तो वहां खून के निशान भी पाए गए। मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान भी मिले हैं, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है। आपको बता दें कि सिरगिट्टी पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। मृतक के फोन को साइबर सेल के पास भेजा गया ताकि और अच्छे से जानकारी मिल सके। जी हाँ, सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया में जो ओवरब्रिज है उसके नीचे रेलवे ट्रैक से लगी हुई एक युवक की लाश मिली है, जिसकी पहचान की जा चुकी है। वो वहीं फैक्ट्री में काम करता था। उस पर मर्ग कायम करके विवेचना में लिया गया है। उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम खजरी में गुरुवार को 16 वर्षीय अभिषेक ध्रुव खारून नदी में नहाते समय तेज बहाव के कारण बह गया। ये घटना उस समय घटित हुई जब अभिषेक अपने 2 दोस्तों के साथ शाम करीब 5 बजे नदी में स्नान करने गया था। अभिषेक जब नदी में नहा रहा था तभी अचानक नदी में तेज बहाव आ गया। इस बहाव में अभिषेक बहने लगा और उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण अभिषेक बह गया। अभिषेक के दोस्तों ने तुरंत इस दुर्घटना की जानकारी उसके परिजनों को दी, जिन्होंने सीपत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर खोजबीन शुरू की, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण खोजबीन के बावजूद अभिषेक का कोई पता नहीं चल सका। अगले दिन शुक्रवार को पुलिस ने गोताखोरों की सहायता से फिर से खोजबीन की। इस दौरान अभिषेक का शव घटनास्थल से लगभग 20 मीटर दूर जलकुंभियों में फंसा हुआ पाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभिषेक ध्रुव स्वर्गीय दुर्गेश ध्रुव का पुत्र था। उसकी पढ़ाई 8वीं कक्षा तक हुई थी और उसके परिवार में 3 भाई हैं। परिजनों ने बताया कि अभिषेक गूंगा था। इस दुखद घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। लंबे समय से राजस्व विभाग में तबादले नहीं हुए थे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ शासन ने शुक्रवार को राजस्व विभाग के उप पंजीयक और तहसीलदार के तबादलों की लंबी सूची जारी की। जी हां, आपको बता दें कि सुबह जहां उप पंजीयक कितने तबादलों की सूची जारी हुई, वहीं शाम होते होते शासन ने तहसीलदारों की भी सूची जारी कर दी, जिसके बाद अब इन्हें जल्द से जल्द अपने नवीन पदस्थापना की ओर जाना होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले इन विभागों में तबादले नहीं हुए थे, जिसकी वजह से सरकार की किरकिरी भी हो रही थी। इसके बाद अब धीरे धीरे सरकार विभिन्न विभागों में तबादले आदेश जारी कर रही है, लेकिन अभी भी कई विभाग बचे हुए हैं जिनमें तबादले के आदेश जारी किए जाने बाकी है। उम्मीद है कि इस महीने और अगले महीने में इन सभी विभागों में तबादला आदेश जारी कर दिया जाएगा। तो वहीं बिलासपुर के भी कुछ तहसीलदारों का तबादला किया गया है। 7 सितंबर को धूमधाम के साथ गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद 11 दिनों तक बप्पा अपने भक्तों के बीच मौजूद रहकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। वहीं 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी को बप्पा अपने भक्तों से विदा लेकर अपने धाम की ओर रवाना हो जाएंगी। ऐसे में बप्पा को विदा करने के लिए बिलासपुर में 3 जगह विसर्जन की तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। सरकंडा के शिव घाट, जूना बिलासपुर के पचरी घाट और तोरवा के छठ घाट में विसर्जन को लेकर समस्त तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ विद्युत के साथ प्रतिमा को नदी तक ले जाने के लिए अस्थायी मार्ग बनाया गया है। इसके अलावा बड़ी मूर्तियों के लिए यहाँ क्रेन भी लगाई जा रही है। तो यहाँ अप्रिय घटना से बचने के लिए गोताखोरों की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा क्योंकि पचरी घाट में बैराज बनकर तैयार है, ऐसे में यहाँ पानी अधिक है, जिसे देखते हुए यहाँ सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, क्योंकि बिलासपुर शहर में 100 से अधिक गणेश प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। ऐसे में विसर्जन स्थल में प्रतिमाओं को लेकर पहुंचने वाले समितियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका ख्याल प्रशासनिक स्तर पर रखा जा रहा है। 2000 नगर निगम के द्वारा विसर्जन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा छोटे प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कुंड भी बनाया जा रहा है। वहीं विसर्जन के दौरान एनजीटी के भी नियमों का पालन किया गया है। अब पूर्व के भांति जो एनजीटी की गाइडलाइंस आई हुई है, उसमें हम नगर निगम प्रतिवर्ष एक अलग से कुंड बनाती है और उस कुंड में विसर्जन के लिए व्यवस्था करती है। साथ ही साथ जो टोल फ्री नंबर जारी किया जाता है, उसमें बैरिकेडिंग की जाती है और पुलिस व्यवस्था की जाती है। तो पुलिस के सहयोग से एक वहाँ हमने
टोल फ्री नंबर भी जारी किया हुआ है और एक कंट्रोल रूम स्थापित किया हुआ है। और शिव घाट, पचरी घाट और क्या बोलते हैं छठ घाट, इसमें जो आवश्यक व्यवस्था है पूर्व की भांति इस बार भी किया गया। पचरी घाट में विसर्जन होगा बांध के पास ही? उसके लिए अलग से कुंड बना के वहाँ व्यवस्था किया जाए। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।